क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कहते हैं मैं हूं, तो असली मैं कौन है? क्या ये शरीर, ये मन या फिर कुछ और? अगर ये शरीर ही मैं हूं, तो मृत्यु के बाद मैं कहाँ चला जाता हूं? और अगर मैं शरीर नहीं, तो फिर मैं क्या हूं? यही सवाल वेदांत का मूल है। यही वो रहस्य है जो हमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध तक ले जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस रहस्य का पर्दा उठाने वाले हैं जिसे समझ लेना जीवन का सबसे बड़ा खजाना पाने जैसा है। अगर आपने इस रहस्य को जान लिया तो आपके सारे डर, सारी उलझनें, सारी पीड़ाएं मिट जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपका मन झकझोर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेदांत आखिर है क्या। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, या यूं कहिए कि वेदों का सार। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता, ये सब वेदांत के आधार हैं। और वेदांत हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हर इंसान पैसे, मान सम्मान, रिश्ते, पदवी की दौड़ में भाग रहा है, पर क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? नहीं। वेदांत कहता है, जीवन का लक्ष्य है अपने असली स्वरूप को जानना, आत्मा और ब्रह्म के रहस्य को समझना। अब सवाल उठता है, आत्मा क्या है? देखिए, बचपन में आपका शरीर छोटा था, अब बड़ा हो गया है, बुढ़ापे में और बदल जाएगा। हर दिन शरीर बदल रहा है, लेकिन जो कह रहा है ये मेरा शरीर है, क्या वो बदलता है? नहीं, वो तो हमेशा से वही है। वही है आत्मा। आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा बुद्धि नहीं है। आत्मा वो चेतना है जो सबका साक्षी है। शरीर दुखी होता है, बीमार पड़ता है, पर आत्मा सिर्फ देखती है। मन कभी खुश होता है, कभी उदास होता है, पर आत्मा उससे परे रहती है। इसलिए उपनिषद कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। अब आते हैं ब्रह्म पर। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है वो परम सत्ता जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। वो सब में है, फिर भी उससे परे है। उपनिषद में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। ब्रह्म दिखाई नहीं देता, पर सब में व्याप्त है। जैसे बिजली हर जगह है, पर हमें पंखे या बल्ब के माध्यम से ही दिखती है, वैसे ही ब्रह्म हर जगह है, आत्मा के रूप में चमकता है। अब आता है असली रहस्य, आत्मा और ब्रह्म का संबंध। उपनिषद 4 महावाक्य कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तू वही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यानी जो आत्मा आपके भीतर है और जो परम ब्रह्मांडीय सत्ता है, ये दोनों अलग नहीं है, वास्तव में ये एक ही है। लेकिन अब यहाँ पर आप जरूर सोच रहे होंगे, अगर आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, तो फिर हम अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? क्यों मुझे लगता है कि मैं एक सीमित इंसान हूँ और परमात्मा कोई और है? यही आता है वेदांत का सबसे बड़ा ट्विस्ट, अज्ञान और माया। सोचिए, समुद्र की लहर खुद को समुद्र से अलग मान ले, क्या वो सच में अलग है? नहीं, वो तो समुद्र का ही हिस्सा है, पर उसे भ्रम होता है कि वो अलग है। वैसे ही आत्मा खुद को शरीर और मन से जोड़ लेती है और सोचती है कि मैं छोटा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सीमित हूँ। यही अज्ञान है, यही माया है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, ये भ्रम टूट जाता है और आत्मा समझ लेती है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यही अद्वैत वेदांत का रहस्य है, जिसे आदि शंकराचार्य ने बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, जीव, जगत और ब्रह्म अलग नहीं है। जगत सापेक्ष सत्य है, आत्मा और ब्रह्म ही परम सत्य है। आत्मा और ब्रह्म का भेद केवल नाम और रूप का है। जैसे सोने से बने हार, कंगन, अंगूठी अलग अलग लगते हैं, पर सबका असली स्वरूप सोना ही है। वैसे ही आत्मा और ब्रह्म अलग दिखते हैं, पर मूल में दोनों एक ही हैं। अब सवाल ये है कि आत्मा और ब्रह्म की इस एकता का अनुभव कैसे किया जाए? क्या ये किताबें पढ़कर हो सकता है? नहीं, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव का मार्ग है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पहले गुरु और शास्त्र से सुनना, फिर उस पर गहराई से विचार करना और अंत में ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतर जाना। जब साधक ध्यान में स्थिर होता है, तो अचानक अनुभव करता है कि उसकी चेतना अनंत हो गई है। उस क्षण वो जान लेता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और वही आत्मा ब्रह्म है। यही अनुभव मोक्ष है।
अब सोचिए, अगर आपको ये पक्का यकीन हो जाए कि आप कभी मरते नहीं, आप आत्मा हैं जो अमर है, तो क्या आपको कोई भय सताएगा? नहीं। क्या आपको लोभ, क्रोध, ईर्ष्या बांध पाएगी? नहीं। यही ज्ञान हमें निर्भय, शांत और आनंदमय बनाता है। यही कारण है कि वेदांत कहता है, आत्मा ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष है। दोस्तों, अब क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप किसी जंगल में भाग रहे हैं, डर रहे हैं, पसीना पसीना हो गए और अचानक आंख खुली तो समझ आया कि ये सब सपना था? उसी क्षण सारा डर गायब हो गया। ऐसे ही जब आत्मा समझती है कि ये संसार केवल नाम और रूप का खेल है, तो सारे भय, सारे दुख मिट जाते हैं। यह ज्ञान जागरण की तरह है, जैसे नींद से उठना। वेदांत कहता है, बाहर मत ढूंढो, भीतर देखो। बाहर का सुख अस्थायी है, भीतर का सुख अनंत है। जब आप ध्यान में जाते हैं, आत्मा को महसूस करते हैं, तो समझ में आता है कि आप सीमित नहीं हैं, बल्कि असीमित हैं। तो दोस्तों, संक्षेप में यही है वेदांत का परम रहस्य। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। भेद केवल अज्ञान और माया का है। ज्ञान होते ही ये भेद मिट जाता है और आत्मा ब्रह्म की एकता का अनुभव होता है। यही है मोक्ष, यही है शांति, यही है परम आनंद। अगर ये ज्ञान आपको गहराई तक छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। ध्यान कीजिए, आत्मा को महसूस कीजिए और याद रखिए, आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप वही अनंत ब्रह्म हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम वेदांत, उपनिषद और अद्वैत के और भी गहरे रहस्य आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।